पर आपने आंखें मूंद ली हैं। खुद सुनीता केजरीवाल आएंगी, बताएंगी कि मैंने पीछे तस्वीर क्यों लगवाई। आप नहीं बता सकते इस बारे में, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आप क्लीन चिट दे सकते हैं बैठकर यहाँ पर। देश में गिरी है, ये देश बता रहा है, जो है मॉनिटर करते हैं हर चीज को, जो है दुनिया में बहुत सारे मॉनिटर हैं जो उसको मॉनिटर करते हैं। हमने तो अपना जो है महिलाओं का कैसे उत्थान हो, गरीबों का 1 लाख रुपए हर साल गरीब महिला को मिलेगा, जो है जो रोज कभी कर्ज कभी माफी जो आदेश है जी माफी चाहूंगी, लेकिन कभी थोड़ा स्क्रिप्ट में हेरफेर करना पड़े ना, तो उस कैपेसिटी में रहना चाहिए। इस वक्त जो आप लेकर बैठे हुए हैं आंकड़े, मैं समझ रही हूं कि आप घूम फिर के वापस उसी लाइन और लेंथ पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन कभी अगर ऐसी नजाकत हो, ऐसा मौका हो, ऐसा मुद्दा हो, तो स्क्रिप्ट में थोड़ा हेरफेर कर लेना चाहिए सर। और इस कैपेसिटी में तो होना चाहिए, कम से कम उन सवालों का जवाब दे पाए। इस देश के नौजवानों की, देश के अरे करिए ना सर, मैं कब मना कर रही हूँ, चुनावी रैलियां करिए, ये मुद्दा उठाइए। आप विपक्ष में हैं, मेरा सीधा सवाल भगत सिंह के साथ तुलना को लेकर है, उस पर आप जवाब दे नहीं रहे। भगत सिंह के साथ किसी की तुलना नहीं कर सकती। अरे हो रही है ना पर सर, हो रही है ना, जो तस्वीर देखकर मुझको समझ में आ रहा है, जो बाकी सबको समझ में आ रहा है। आपने सुना ना यादवेंद्र सिंह को, भगत सिंह के पोते को सुना ना आपने, क्या कह रहे हैं वो। 23 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी, उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का अरे क्या हो तो सकता यही है? शहादत देने का जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी किस लिए कर रहे हैं? क्रांतिकारी हैं क्या अरविंद केजरीवाल? ये उनसे पूछ लीजिए, कोई अरे सर उनसे पूछ, ठीक है सर, मैं उन्हीं से पूछ लूं। ठीक है आदेश जी, पॉइंट टेकन, मैं उन्हीं से पूछ लूंगी, फिर मैं उनसे ही पूछ लूंगी। जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हुए सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर रामकृपाल सर आपके पास आते हैं। देखिए ये जो फ्रेम दिखा रहे हैं ना आप, ये फ्रेम देख करके जो इंकलाब का रंग बसंती चोला होगा वो रो रहा होगा आज की डेट में। जितने लोगों ने शहीदी दी है वो सोच रहे होंगे क्या यही दिन देखने के लिए हम फांसी पर झूले थे। एक तरफ जो है देश की राजनीति में सबसे बड़ी क्रांतिकारी का दर्जा प्राप्त करने वाले भगत सिंह जी का बगल में अरविंद केजरीवाल जी फोटो लगी हुई है, और वो अरविंद केजरीवाल जी हैं जो अभी जेल के अंदर हैं और आरोपी हैं, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। और यही अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने लिस्ट बनाई थी, तो सोनिया गांधी जी का नाम सर्वप्रथम रखा हुआ था। यह लिखा हुआ था कि हम सबसे पहले जब सत्ता में आएंगे तो सोनिया गांधी जी को जेल में डालेंगे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को जेल में डालेंगे, लालू सिंह को जेल में सारे के चिट्ठे पत्र लेकर के घूम रहे थे। और आज देश का दुर्भाग्य देखिए, वही व्यक्ति जेल के अंदर है, और वही व्यक्ति जेल के अंदर होने के बाद जो है आज तक ये नहीं बोला इस्तीफा देके। मैं बता दूं आपको, हर बात का जवाब एक ही होता है आपके ये संवैधानिक एक ही जवाब होता है हर बात का। माफी मांगनी चाहिए। सुनीता केजरीवाल जी को कोई अधिकार नहीं है इस कुर्सी पर बैठने अरे का। तस्वीर लगाने से कोई तुलना नहीं होती किसी के साथ। ये सरकारी जगह, सरकारी कुर्सी, सरकारी उनका घर है, है, सरकारी ऑफिस नहीं है, उनका घर है। उसके घर, उनके घर के अंदर जो ऑफिस बनाया गया है, ये वहाँ की तस्वीर है। अरे आप अपने तथ्य क्लियर करो। सेठी साहब सरकारी आवास है, सेठी साहब सीएम ऑफिस सेठी जी आवास भी है तो सरकारी है, आवास भी है तो सरकारी है, और उसमें सरकारी दफ्तर ही है, वो सरकारी दफ्तर ही है वो सर। अपने घर में रहे, अपने कमरे में, लेकिन अच्छा अपने बाहर ना निकले, बाहर ना निकले घर से, अपने कमरे से बाहर ना निकले। अरे क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो आप? आप चले जाइए, मालूम नहीं। अरे मुझे मत बताओ भाई साहब, सुन लो कितने बड़े अफसर हैं सरकारी, उन सबके घर के अंदर ऑफिशियल रूम बना होता है। राष्ट्रपति अपने घर में रहते हैं, उनका ऑफिस नहीं। एक मिनट सौरभ जी, और वहाँ एक मिनट सौरभ जी एक सेकेंड। तो हर उस दफ्तर में भगत सिंह के साथ फोटो लगी होती है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने आपको इतना देर दिया सेठी साहब, सुनिए, मैंने कहा कि मुझे एक नाम आप बता दीजिए जिसके भी, मैंने कहा मुझे एक नाम सर, एक नाम, सिर्फ एक नाम बता दीजिए, एक नाम बताइए, एक नाम बताइए कि इस तरीके के ऑफिस में निकलेंगे ना आप, इस ऑफिस में किसी सीएम के दफ्तर में, सरकारी आवास में जो उनका ऑफिस बना होता है, जहां सारी ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, जहां पर सीएम कुर्सी पर बैठकर संदेश देता है,
मुझे बताइए कहाँ पर फोटो लगी है, बताइए ना कहाँ पर फोटो लगी है सर, बताइए ना। अरे सर नॉर्मल स्ट्रक्चरिंग आप नहीं समझते सेठी साहब घर की, जो नॉर्मल स्ट्रक्चरिंग नहीं समझते आप सरकारी आवास की। अरे सर सब जगह जितने आईएएस अफसर हैं या आर्मी के अफसर हैं उनका वो घर से वो यूज करते हैं। वो वहां पे मैं ये कह रहा हूँ हजारों लाखों लोगों के घरों के अंदर भगत सिंह जी की तस्वीर, सुभाष चंद्र जी के घर की तस्वीर, गलत बात कर रहे हैं सेठी साहब, सेठी साहब गलत बात कर रहे हैं, सेठी साहब गलत बात कर रहे हैं और गलत बात न सिर्फ कर रहे हैं, उस गलत बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उस गलत बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी तस्वीरें लगी नहीं होती हैं। सर, रामकृपाल सर जो सेठी सर कह रहे हैं, जरा इस पर मुझे आपका टेक चाहिए। मैं खुद ये समझना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी सरकारी आवास होते हैं उनमें सीएम्स के दफ्तर होते हैं जहां सारी बैठकें होती हैं, तस्वीर लगी होती है जहां से ऐसा संदेश आता है। लेकिन क्या आपने देखा कहीं और किसी सीएम की तस्वीर के साथ लगी हो भगत सिंह की तस्वीर? नहीं, मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, सेठी साहब बहुत अच्छे मेरे बहुत खास मित्र हैं, लेकिन आज पता नहीं वो भीष्म पितामह की तरह है कि नमक खाया है, तो समर्थन करना पड़ेगा उसमें है। आप ये बताइए भगत सिंह, आप क्या कहना चाहते हैं कि सार्वजनिक जगह पे आप उनका आदर करेंगे और घर में अपमान कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए मैं मान लिया घर भी है, तो ये जो दिखाई पड़ रहा है, जाहिर सी बात है सुनीता जी ने वहां पीसी की हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा वो मुख्यमंत्री आवास है, वो सरकारी कार्यालय एक माना जाएगा, वहां होता है। और जिस जगह पे अरविंद केजरीवाल बैठ के पीसी किया करते थे उसी कुर्सी पर बैठ के वो पीसी कर रही हैं और उसी कुर्सी पर छायाकार और पत्रकार हैं वहां पे। इसलिए दफ्तर और घर का ये कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, बात हो रही थी आज के केजरीवाल की और भगत सिंह से तुलना की। कांग्रेस के हमारे एक प्रवक्ता बहुत देर के बाद इस बात पर लौटे, वरना वो तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोले जा रहे थे। भैया आज तो बात केजरीवाल की हो रही है, उस पर बात कीजिए। वो शायद भूल गए कि अजय माकन उन्हीं की पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता है। अभी अजय माकन ने कुछ दिन पहले ही कहा था केजरीवाल को जेल में डालो, 100 करोड़ का घूस लिया है इसने। नहीं, वो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया ना रामकृपाल सर। मैंने वही तो बोला कि आपको खुद ऐसा लगा आप इस स्थिति में पहुंचेंगे कि आज आपको डिफेंड करना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। सौरभ, आदेश जी और खेमचंद जी, एक एक क्लोजिंग कमेंट आप दोनों से मैं लूंगी और उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करूंगी। खेमचंद जी 30 सेकंड, उससे ऊपर नहीं, सब समय नहीं है मेरे पास। खेमचंद जी। देखिए, केजरीवाल जी ने अपनी जो निम्न स्तर की उनकी राजनीति है वो पुनः प्रदर्शित किए, पुनः लोगों को दिखाई है कि किस तरीके से वो अपने आप को बचाने के लिए, महमंडित करने के लिए वो महापुरुषों का दुरुपयोग कर सकते हैं। और अभी जिस तरीके से सेठी साहब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान राम की तस्वीर होती है उसके साथ लोग लगाते हैं, अरे भाई भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु नानक देव जी की तस्वीर से ऊपर होती है और उनके नीचे छोटी सी तस्वीर कोई व्यक्ति अपनी लगाता है। ऐसा नहीं होता कि भगवान की तस्वीर के साथ साथ अपनी बड़ी तस्वीर कोई लगाता है, ऐसा कहीं भी किसी जगह नहीं देखा जाता। और ऑफिशियल रेजिडेंस यहाँ से ऑफिशियल काम होते हैं, व्यक्ति ठीक है। आदेश जी आपका एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। खेमचंद जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान राम को किस तरह से मोदी जी उंगली पकड़ के ले जा रहे थे, वो भगवान राम थे। आपने जो कहा, हाँ खेमचंद जी बीच में नहीं सर, प्लीज, टाइमर चल रहा है। खेमचंद जी बीच में नहीं। भगवान राम को किस तरह से उंगली पकड़ के ले जा रहे थे सारे देश ने देखा है। बहुत सारे लोगों ने उसकी आलोचना की कि भगवान से भी अपने आप को बड़ा मानते ही वो अहंकार है। किस तरह से चारों शंकराचार्य जी का अपमान किया, ये सारे देश के सामने है, ये सारे देश के सामने है। लेकिन हमारे स्वतंत्र सेनानियों का स्थान सर्वोत्तम स्थान है उसके साथ। और करप्शन में जो रामकृपाल जी ने कहा, करप्शन के मामले में रत्ती भर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है।